पुष्कर सिंह धामी की ललकार, चुनाव से पहले ही राहुल की हार। अमेठी तो झांकी है, अभी वायनाड बाकी है। धामी की भविष्यवाणी, गठबंधन का खेल खत्म समझिए। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक। हर दिन कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, हर प्रदेश में कांग्रेस की कमियों को गिना रहे हैं, हर मुद्दे पर कांग्रेस की बोलती बंद कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी की उम्मीदवारी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। राहुल गांधी को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वह इस बार अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने सलाहकारों और चुनावी रणनीतिकारों की बातों में रहकर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। इधर राहुल ने अपनी सीट बदली तो उधर सीएम धामी ने उनके ऊपर चुटकी लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट जो उनकी परंपरागत सीट होती थी, जहां से कभी इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, कभी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, कभी जो है प्रियंका कभी संजय गांधी चुनाव लड़ते थे। आज राहुल गांधी ने वो सीट से पर्चा ही नहीं भरा भाइयों बहनों। अपनी परंपरागत सीट छोड़कर वो पलायन कर गए हैं, यानी कि अब उन्होंने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है। ये बात भी सही है कि राहुल गांधी को अमेठी सीट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, वो रायबरेली जाएंगे और अपनी मां की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बस इसी बात को लेकर बीजेपी उड़ चली। सीएम धामी ने राहुल गांधी के बहाने पूरे कांग्रेस पार्टी को एक साथ घेर लिया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, इसलिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मोदी जी ऐतिहासिक मतों से, पूरे देश के अंदर से ऐतिहासिक मतों से उनकी विक्ट्री होगी, ग्रांड विक्ट्री होगी, एक हिस्टोरिकल विन होगा और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने अपने साथियों से पूछकर ही ये तय किया होगा कि वो अब अमेठी से नहीं लड़ेंगे और इसके बदले रायबरेली को चुनेंगे, लेकिन इसके पीछे का गणित कुछ और भी है और उसी गणित के आधार पर पुष्कर सिंह धामी लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं। अब सवाल है कि वो क्या वजह है जिसे जानकर राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल ली है। 2019 में स्मृति ईरानी को 50% वोट मिले थे, राहुल गांधी को सिर्फ 44% लोगों ने वोट दिया। कुल 55,000 वोट के अंतर से राहुल हार गए थे। हालांकि यह भी सच है कि राहुल गांधी लगातार 3 बार अमेठी से सांसद रहे, लेकिन 2019 में मिली हार ने राहुल को एक संदेश दे दिया कि अमेठी में उनकी जमीन बीजेपी के सामने बहुत कमजोर हो चुकी है। तभी तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटकनी देकर सभी राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी के लिए सियासी जमीन अमेठी में बहुत उपजाऊ नहीं है। इस बात को धामी ने राहुल गांधी पर सियासी वार करने का आधार बना लिया है। तभी तो हर रैली, हर सभा, हर चुनावी भाषण में वो राहुल गांधी को घेरते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने जैसे अमेठी से पलायन किया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी एक दिन पलायन कर जाएगी।